हेलो दोस्तों, ये एक ऐसे साइको किलर की कहानी है जो वर्जिन लोगों को अपना शिकार बनाया करता था। वर्जिन मतलब जिसने आज तक किसी के साथ में गपागप नहीं किया हो और वो उनको मार डालता था। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आगे क्या होता है। मूवी स्टार्ट होती है एक चेरी फॉल्स नाम की जगह से, जहाँ पर हमें जंगल में दो प्रेमी को देखते हैं जो कार में बैठकर मज़े ले रहे थे। तभी दिखाया जाता है कि इनके पीछे एक कार आकर रुकती है, जिसमें हम देखते हैं कि एक अजीब से लंबे बाल वाली औरत बैठी है। अब ये आदमी है या औरत, ये हम आगे देखते हैं। देखने से तो ये औरत ही लग रही होती है और वो लड़का उसे देखने जाता है कि इस औरत की समस्या क्या है। वो लड़का उसे कुछ बोलता उससे पहले ही वो औरत उसे मार डालती है और साथ में वो लड़की को भी मार डालती है। जिसके बाद हम दूसरे कपल को देखते हैं जो अपनी कार में बैठकर मज़े ले रहे थे, जिसमें से लड़की का नाम जूडी और लड़के का नाम केनी होता है। तभी वहाँ जूडी की माँ आ जाती है और जूडी को अंदर जाने के लिए बोलती है। जूडी जब अंदर जाती है तो हमें उसके पापा को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जूडी के पापा एक ऑफिसर है और ये जूडी को बहुत डांटते हैं क्योंकि जूडी घर पर बहुत लेट आया करती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेंड को जंगल में एक बॉडी मिलती है, जिसकी जानकारी लेने के लिए वो जंगल में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो वही लड़की होती है जो लास्ट नाइट उस बड़े बाल वाली औरतों ने उसको मार डाला था। जिसके बाद ब्रेंड इसके कॉलेज में जाता है उसके बारे में पता करने के लिए, जहाँ पर हमें कॉलेज का प्रिंसिपल दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम होता है और ये ब्रेंड का पुराना दोस्त होता है। ब्रेंड क्लास में जाता है उस लड़की के बारे में स्टूडेंट से पूछने के लिए। वहाँ पर हमें प्रोफेसर मार्लो स्टोन को देखते हैं और इसके बाद बहुत कुछ होता है, ये आपको आगे पता चलेगा। ब्रेंड स्टूडेंट से उस लड़की के बारे में पूछता है लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। उसी रात हम एक परिवार को देखते हैं जो अपनी बेटी को अकेली छोड़कर कहीं जा रहे होते हैं और जब उस लड़की के मम्मी पापा चले जाते हैं उसके बाद में वहाँ पर एक लंबे बाल वाली औरत उसका गेट खटखटाती है और उसका नाम लॉर्निस सरमन बताती है और वो उस लड़की को जैसे ही गेट खोलती है वो वैसे ही उस लड़की को मार डालती है। जिसके बाद जब उसके मम्मी पापा घर आते हैं तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। जिसके बाद ये लोग पुलिस को ऑफिसर को बुलाते हैं और यहाँ पर ब्रेंड आता है। ब्रेंड जब उस लाश को ध्यान से देखता है तो उस पर लिखा होता है वर्जिन। ये देखकर ब्रेंड को लगता है कि जो भी है ये वर्जिन लोगों को अपना शिकार बना रहा है। जिसके बाद वो कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग रखता है और वो वहाँ पर लोगों को बताता है कि ये जो कोई भी है ये वर्जिन लोगों को अपना शिकार बनाता है। जहाँ पर ब्रेंड्स की बातें सुनकर लोग भड़क जाते हैं और उसे उल्टा सीधा बोलते हैं। वो कहते हैं कि ये तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो। जिसके बाद कॉलेज में ही जोड़ी और उसकी दोस्त को देखते हैं जो सब बातें सुन रहे होती है, लेकिन उसके दोस्त का घर से कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे जोड़ी भी चली जाती है। जब वो घर जाकर देखती है तो एक बॉक्स दिखता है जिस पर वर्जिन लिखा होता है, जिसमें उसके दोस्त की लाश थी और फिर वो वहाँ से भागती है क्योंकि वो लंबे बाल वाली औरत उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन जूडी उससे पीछा छुड़ाकर अपने पापा के पास चली जाती है, जहाँ पर वो उसके पापा को सब कुछ बताती है। उसके बाद ब्रेंड उसे देखने जाता है लेकिन वो औरत वहाँ से भाग गई होती है। जिसके बाद पुलिस स्टेशन में जोड़ी से उस किलर औरत का स्केच बनवाया जाता है और ये स्केच देखकर ब्रेंड टॉम के पास कॉल करता है, जहाँ पर ब्रेंड बोलता है कि ये लॉर्ली सरमन है। लेकिन लॉर्ली सरमन तो 27 साल पहले ही मर चुकी थी। अब ये लॉर्ली सरमन कौन है ये हम आगे देखते हैं और हमें पता चलेगा। जोड़ी ने इन दोनों की बात सुन ली थी। जिसके बाद जोड़ी लॉर्ली सरमन के बारे में जानकारी लेने के लिए लाइब्रेरी में चली जाती है। वो उसके बारे में पता कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जोड़ी की माँ आ जाती है और जोड़ी को अपने माँ से लॉर्ली सरमन के बारे में पूछती है। जोड़ी के फोर्स करने पर उसकी माँ लॉर्ली सरमन के बारे में बताती है कि आज से 27 साल पहले एक लड़की थी जिसका नाम लॉर्ली सरमन था, जिसके साथ 4 लड़कों ने डोस किया था, पर वो अनाथ थी इसलिए उसे इंसाफ नहीं मिला। लेकिन कुछ समय बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। पर जोड़ी बोलती है कि उन 4 लड़कों का क्या हुआ। फिर उसकी माँ बताती है कि उन 4 में से 2 लड़के मर चुके हैं और बचे 2, तो उनमें से एक तुम्हारे पापा और एक कॉलेज का प्रोफेसर टॉम है। ये सुनकर जोड़ी को बहुत दुख होता है
और वो सोचती है कि मेरे पापा कितने गिरे हुए हैं। उसके बाद हम कॉलेज में देखते हैं जहाँ पर स्टूडेंट एक पार्टी मना रहे थे और ये गपागप पार्टी थी। और ये पार्टी इसलिए रखते हैं क्योंकि वो किलर सिर्फ वर्जिन लोगों को ही अपना शिकार बना रहा था। ये लोग उस कॉलेज में ही पार्टी मनाते हैं और साथ में ही वो पुलिस ऑफिसर भी बाहर खड़े होते हैं ताकि किलर अंदर ना आ पाए और उनके मज़े ख़राब ना कर पाए। हम देखते हैं पार्टी चालू हो चुकी है और केनी जोड़ी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं दिखती और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उधर हम जोड़ी को देखते हैं जो मार्लो स्टोन के घर पर आई हुई। ये क्या करने आई है यहाँ पर ये पता नहीं। ये एक बॉक्स को अपने तल घर में ले जा रहा होता है। जोड़ी भी उसकी मदद करती है और वो देखती है कि उस बॉक्स में उसके पापा है। ये देखकर जोड़ी चिल्ला उठती है, लेकिन मार्लो स्टोन जोड़ी को मारकर बेहोश कर देता है और उन दोनों को तल घर में ले जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो बड़े बाल वाली औरत कोई और नहीं मार्लो स्टोन ही होता है। यहाँ पर ये ब्रेंड से 27 साल पहले क्या हुआ था पूछता है तो ब्रेंड सब कुछ सच सच बताने लगता है कि आज से 27 साल पहले इसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर डोज किया था जिसका नाम लॉलिस सरमन होता है। उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी और कुछ दिनों के बाद में पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। पर वहाँ पर मार्लो स्टोन बोलता है कि मैं उसी लॉलिस सरमन का बेटा हूँ और मैं उन सब से बदला लेना चाहता हूँ जो वर्जिन है। पर एक बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वर्जिन लोगों को ही क्यों मार रहा था। मारना तो सिर्फ उन चारों लोगों को था। जिसके बाद हम देखते हैं कि गेट पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है। मार्लो स्टोन देखने जाता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर केनी होता है। यहाँ पर मार्लो स्टोन केनी पर हमला कर देता है पर केनी उसे मारकर अंदर चला जाता है। वो अंदर जाता है तो देखता है कि वो दोनों बंधे हुए हैं। जिसके बाद केनी इन दोनों को छुड़वाता है। उधर हम मार्लो स्टोन को देखते हैं कि गेट पर वो डंडे की मदद से तोड़ देता है और ये ऊपर जाकर ब्रेंड पर हमला करके उसे मार डालता है। जिसके बाद ब्रेंड और केनी भागकर कॉलेज की तरफ चले जाते हैं। ये दोनों कॉलेज में देखते हैं कि सब लोग एक दूसरे से लगे हुए हैं। तभी वहाँ मार्लो स्टोन भी आ जाता है और मार्लो स्टोन सब पर हमला करने लगता है और सब यहाँ पर वाट लग जाती है और सब नंगे ही वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद जोड़ी मार्लो पर हमला करके उसे छत से गिरा देती है। जिसके बाद मार्लो स्टोन की मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।